मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, उच्च का गुरु ग्रह आपकी कुंडली में है, क्या वह आपके जीवन में बदनामी का कारण बन सकते हैं? क्या ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि आपके मान सम्मान पर एक तरह के धब्बे लग जाएं? दर्शकों, से समझने के लिए सबसे पहले एक बात सोचिए कि गुरु ग्रह उच्च के होते किस राशि में हैं। पता है आपको, फिर भी उनके लिए बताऊंगा जो बेसिक लेवल पर जानना चाहते हैं कि गुरु ग्रह अगर आपकी जन्मपत्री में कर्क राशि में है, यानी जन्मपत्री में जहां 4 नंबर लिखा है वहां पर गुरु ग्रह स्थित हैं, तो यानी आपकी कुंडली में गुरु ग्रह उच्च के हैं। अब ये सोचिए कि गुरु ग्रह उच्च के होने का मतलब सही मायने में क्या है। दर्शकों, चंद्रमा जो कि कर्क राशि के स्वामी हैं और उनकी राशि में गुरु ग्रह बैठे हैं, इसका मतलब गुरु ग्रह का सीधा कनेक्शन चंद्रमा से हो गया। चंद्रमा किस चीज के कारक होते हैं? चंद्रमा मन के कारक होते हैं। इसका मतलब गुरु ग्रह उच्च के हैं तो फिर आपके मन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। सारी मुसीबत की जड़ आपके मन में ही रहेगी जब गुरु ग्रह उच्च के होते हैं, और इसलिए कई बार आपको बदनामी का मुंह देखना पड़ेगा। इसे अलग अलग तरीके से बात करते हैं। कब कौन बदनाम करता है? दर्शकों, जब आप होते हैं यंग एज में तो उच्च के गुरु ग्रह वालों को बदनाम करते हैं वह लोग जिनके साथ उच्च के गुरु ग्रह वाले इमोशंस में आकर, यानी कि इमोशनली कनेक्ट होके अपने सीक्रेट शेयर करते हैं। यंग एज है, पता नहीं क्या क्या सीक्रेट होते हैं, पता नहीं क्या क्या इच्छाएं होती हैं, पता नहीं क्या क्या किस किस तरह की परिस्थितियों को देख और समझ रहे होते हैं। लेकिन क्या करें, उच्च का गुरु है ना, इसका मतलब मन से बहुत भोले हो, पर सामने वाले के आगे आप जिस तरह से अपनी बातें कह देते हैं वह आपको मूर्ख मान लेता है। और तो और ये बात मैं सिर्फ उनके लिए नहीं कह रहा जिन्हें आप अपना मित्र कहेंगे, मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ जिन्हें आप अपना बहुत 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 ही क्लोज व्यक्ति मानेंगे। शायद आपके रियल रिलेटिव्स, ब्लड रिलेशंस वाले लोग, जो कि आप पूरी तरह से उन पर ब्लाइंड फेथ कर रहे थे, उन्हें अपनी सीक्रेट बात यंग एज में बताओगे। कुछ समय बाद पता लगेगा और शायद कुछ वर्षों बाद ही पता लगे, कभी कभी तो तुरंत ही पता लग जाता है। उन लोगों ने तुरंत जाकर उसी व्यक्ति को वो बात बताई जिस व्यक्ति से या तो कनेक्टेड थी या जिन लोगों के लिए आपने बताने को मना किया था। यानी आपके सीक्रेट को सीक्रेट नहीं रखा गया। तो गुरु ग्रह उच्च के हैं, इसका मतलब यंग एज में ही एक तरह की छुपी हुई बदनामी अपने ही परिवार में दे दी। अब आपके परिवार के वह सदस्य जिनको आपके बारे में वह बातें बताई गईं, वह आपको एक अजीब सी छुपी हुई नज़र से देखेंगे। अच्छा, एक और बात, आपको मूर्ख समझने का मतलब है सभी लोग मूर्ख हैं, मैं तो यही कहूँगा। यानी अगर आपके परिवार के सदस्य सोचते हैं कि आप बहुत मूर्ख व्यक्ति हैं इसलिए अपनी सीक्रेट बातें बता दी, वह नहीं जानते कि आप मूर्ख नहीं हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेंस रखते हैं, लेकिन सिर्फ इमोशंस में आके बता दी कि चलो शेयर कर लेते हैं। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि सामने वाला व्यक्ति भी अपनी सीक्रेट आपसे शेयर कर रहा था यंग एज में, तो आपको लगा ये भी ईमानदारी से अपने सीक्रेट्स शेयर कर रहे हैं और हम तो बड़ा संभाल के रखेंगे क्योंकि हम तो एकदम पक्के हैं अपनी ज़बान के। लेकिन दर्शकों, यही भूल हो जाती है, आपको ये नहीं पता होता कि सामने वाला व्यक्ति पक्का नहीं है ज़बान का। आप क्या करते हैं, उसको वैसे ही देखते हैं जैसे आईने में खुद को देख रहे हैं और अपने सीक्रेट्स उससे शेयर कर लेते हैं। इसीलिए एक तरह की बदनामी अपने ही परिवार और करीबी जन में आपको यंग एज में मिलती है। कई बार ऐसी परिस्थितियां तब उत्पन्न होती हैं जब आप उम्र के उस पड़ाव पे होते हैं जहां पर आप किसी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। अपने प्रेम संबंधों के कारणवश उच्च के गुरु वाला रिश्ते बहुत अच्छे निभाता है, लेकिन उस प्रेम संबंध के बारे में जब वह अपने करीबी जन को बताता है तो एक दिक्कत उत्पन्न हो सकती है, और वह भी तब होगी जब उच्च के गुरु ग्रह वाला व्यक्ति परंपराओं को तोड़ता हुआ प्रेम करेगा। जैसे कि जिससे वह प्रेम कर रहा है वह व्यक्ति या तो उम्र में काफ़ी बड़ा है या छोटा है, या फिर कोई और किसी तरह की गैर परंपरागत परिस्थिति है।
ऐसी परिस्थिति में उच्च के गुरु वाला ज़्यादातर तो किसी से कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि यंग एज में, प्रॉपर यंग एज में वह कई बार बदनाम हो चुका होता है। लेकिन फिर भी बिना बात करे, कहे, बताए उस रिश्ते को आगे कैसे लेके जाएं। इस कारणवश उच्च के गुरु ग्रह वाला क्या करता है, अपने घर वालों के आगे वह बातें ओपन करता है या करती है, जो करनी भी पड़ेगी। ऐसी परिस्थिति में भी उच्च के गुरु ग्रह वाले को, जो कि पहले ही अंदरूनी तौर पर उसके घर वाले बिना वजह ही इमेज खराब करके चल रहे थे, मन के अंदर वह कहेंगे हमें तो पहले से ही शक था, हमें तो पहले से ही डाउट था, तुम ऐसा ज़रूर कुछ करोगे या करोगी। अगर मान लीजिए आप प्रेम संबंध नहीं भी करते हैं और बिल्कुल ही क्लियर कट अपनी फैमिली की लाइंस पर चलते हैं, बिल्कुल ही परंपराओं को फॉलो करते हैं, तो भी उच्च के गुरु वालों से इतनी एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि बस मैं उसके बारे में कह ही नहीं सकता। वजह सब वही है, गुरु ग्रह कर्क राशि में उच्च के हैं, उनके स्वामी चंद्रमा हैं, यानी मन के अच्छे होने के कारण आपसे जितनी चाहे उम्मीदें कर लो। आप तो हैं ही ऐसे कि सबकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करते हैं। अब जब सबकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करते हैं, सब कुछ सबके लिए करते रहेंगे, तो एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाएगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि या तो प्रेम संबंध हो जाए या फिर जिंदगी में कोई ऐसा समय आए कि आप अपने लिए कुछ मांगें, और जो आप मांगने जा रहे हैं ना, वह लोगों के समझ नहीं आएगा। तो फिर क्या करेंगे, आपको वो बदनाम करेंगे, आपके नाम को खराब करेंगे। लोग कहेंगे करने दो इसके जो जी में आता है, अपनी लाइफ खराब करेगा या करेगी तब इसे समझ में आएगा। यानी ऊपर ऊपर से चाहे साथ दे भी दें, लेकिन मन की गहराइयों से साथ नहीं देते। पर उच्च के गुरु ग्रह वालों की एक तरीके से अपनी सामाजिक तरह से बदनामी तो कर ही देते हैं। ये बात समझ में तो आपको आ गई होगी कि बहुत दूर का व्यक्ति आपको कभी बदनाम नहीं करेगा। आपके करीबी जन, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स आपको बदनाम करेंगे, सोशल लाइफ में बदनाम नहीं होगे आप। क्यों? क्योंकि समाज इतना करीब नहीं होता ना। उस मामले में तो उच्च के गुरु ग्रह वाले एकदम पक्के होते हैं। समाज में ढोल पीट पीट कर अपने मन की बात नहीं बताते हैं। लेकिन क्या करें उन करीबी लोगों का, जिनको वह सारी बातें शेयर करते रहे हैं सिर्फ अपने मन में। अच्छा, जब चालाकी आ जाती है ना उच्च के गुरु ग्रह वाले में, क्या तब भी ऐसा करते हैं? बिल्कुल करते हैं। मैं इसे एक उदाहरण से बताता हूं आपको, लेकिन उससे पहले कहूंगा दर्शकों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ना। वीडियो देख लेते हैं फिर भूल जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं हो पाता, इसके कारणवश तुरंत कर लीजिए। और हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही उच्च नीच के ग्रहों की बहुत अधिक जानकारी मिलेगी। अलग अलग तरह से विश्लेषण है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, तो उन्हें भी ज़रूर देखिएगा और कमेंट भी करना है। तो मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा था कि मान लीजिए उच्च के गुरु ग्रह वाला अपने घर परिवार में बैठकर, मित्रों में बैठकर बताता है कि मेरे पैसे किसी ने छीनने की कोशिश करी, मेरे पैसे को लेकर कोई भाग जाना चाहता था, मेरे को कोई पैसे के मामले में इमोशनल फूल बनाना चाहता था, लेकिन मैंने बड़ी ही पेशेंस के साथ काम लिया, बड़े ही गंभीर तरह से काम लिया और उसे पता नहीं लगने दिया कि उसके मन में क्या चल रहा है, ये मुझे पता लग गया है। ये बात उच्च के गुरु ग्रह वाला अपने करीबी जन को बता रहा है, किसी तरह की फैमिली गैदरिंग में बता रहा है या बता रही है, बड़ा खुशी खुशी बता रहा है। क्यों? क्योंकि भाई मुझसे तो लग रहा है कि कोई अचीवमेंट हुई है, तो क्यों ना अपनों के साथ शेयर कर ली जाए। यानी एक उम्र के बाद उच्च के गुरु ग्रह वाले अपनी बातें तब भी क्यों बता देते हैं, क्योंकि जो भी अचीवमेंट्स करते हैं उनका लगता है मन कि चलो अपनों को बताएं। तो खैर वो बताते हैं उन्होंने किस किस तरह से सामने वाले की चालाकी को भी उसकी मूर्खता में तब्दील कर दिया, और जो पैसे वो आपको नुकसान देना चाह रहा था उससे अपने पैसे वापस ले लिए। अब सोचिए, आपने तो अपनेपन में बताया, आपके अपनों के मन में एक तरीके से बोलूं तो दिमाग में घंटी बज गई उनके। मैं लिटरल वर्ड्स यूज कर रहा हूं। अब वो लोग क्या करेंगे, वह हर पल अब आपको ऐसे देखेंगे जैसे पता नहीं आप कौन हो, कि अब आप किसी से भी पैसे कहीं ना कहीं छीन सकते हो, आपको तो पैसे निकलवाने की ट्रिक आती है। पर उन्हें कौन समझाए, आप अपनों के साथ तो कोई ट्रिक लगाते ही नहीं हैं। वहाँ से उठ के जाते के साथ ही फिर वही अपने
आपस में बात करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे और उन अपनों के अपने जो होंगे ना उनसे भी बात करेंगे। ऐसे पैसे निकलवा लेता है ये, ऐसे पैसे निकलवा लेती है ये, इसका नुकसान नहीं हो सकता, इसका कोई नुकसान नहीं करेगा। किसी को पता नहीं है कि उसके गुरु वाला कितना नुकसान झेलता है, मन का भी और धन का भी। तो कहने का तात्पर्य यही है कि उसके गुरु ग्रह वालों, बदनामी तो साथ साथ चलेगी आपके, लेकिन मान सम्मान भी चलेगा। मान सम्मान आपका करेंगे सामाजिक लोग, मान सम्मान करेंगे वो लोग जिनको आप अपने करियर में कनेक्ट हो रहे हैं, मान सम्मान जिनके साथ आप प्रोफेशनल रिलेशन रखेंगे ना वो लोग करेंगे। लेकिन वहाँ पर भी एक काम मत कर बैठना, ये जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की जोन है ना, जैसे ही आप अपनी प्रोफेशनल करियर, व्यापार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले लोगों को इसी जोन में ले आओगे, फिर वही होगा बदनामी। समझ में आया आपको मेरी बात? कहने का मतलब आपने सुना होगा ना कई बार कि हम प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं करते हैं जी। ये आपने डायलॉग सुना होगा, आप ज़रूर अप्लाई कर लिया करो, थोड़ा सख्ती से अप्लाई किया करो। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मिक्स मत किया करो, और थोड़ा पर्सनल लाइफ में भी किस तरह से थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव रह सकते हो। मैं अपने जीवन साथी की बात नहीं कह रहा, मैं सभी अन्य व्यक्तियों की बात कह रहा हूँ। तो थोड़ा जो आपके आसपास रहते हैं फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, उनसे कैसे रिस्ट्रिक्टिव रह सकते हो। बैठो, बात करो, गप्पे मारो, लेकिन थोड़ा ध्यान दो कि आपकी बातों का गलत मतलब निकाल लेते हैं। आप तो कहते हैं मन से, क्योंकि मन का स्वामी है चंद्रमा, जिसका स्वामी है कर्क राशि की परिस्थिति, और जिसके अंदर बैठे हैं आपकी कुंडली में गुरु ग्रह। तो समझ में आ गया आपको मेरी बात? अगर आया तो कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।